राम, राम जी, नमस्कार। देखो दोस्तों, 2 बातें इस वीडियो की शुरुआत में, फिर एक डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि लोग बियर बाइसेप्स के केस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। मेरा भी ये मानना है कि लोग बियर बाइसेप्स के केस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसको अवॉइड कर देना चाहिए बियर बाइसेप्स को और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ये जो गंद फैल रही है, ये क्यों फैल रही है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बशर्ते इसके कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बियर बाइसेप्स के ऊपर ही ध्यान देते रहें। बियर बाइसेप्स का हो गया सत्यानाश। जो भी सत्यानाश बियर बाइसेप्स का होना था, वो हो चुका। अब उसके ऊपर ध्यान देने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। एफआईआर वेफआईआर से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो बिगड़ना था, बिगड़ चुका। बैंड बज गई है उसकी। अब उसके पास ना कोई सेलिब्रिटी आएगा, ना कोई स्टार आएगा, उसकी आमदनी की बैंड बज गई, यूट्यूब की बैंड बज गई। उसकी बैंड एक्चुअली इतनी ज़्यादा बज चुकी है कि आपको मुझे उम्मीद भी नहीं है। भाई साहब जिसके ऊपर बीतती है उसी को पता ही है। मैं नहीं कह रहा कि आप उसे माफ़ करो, हम उसे माफ़ क्यों करेंगे? और हमारे माफ़ करने से क्या ही होगा, क्या नहीं होगा? हमें तो एक शिक्षा मिल गई कि रणवीर इलाहाबादिया ऐसा है। वो जो बड़े-बड़े मंत्री आ रहे थे, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री उसको पुरस्कार दे रहे थे और हम जैसे मेहनती लोग यहाँ पर बैठे हैं, तुम लोग हम हमारी बेइज़्ज़ती करते थे रणवीर इलाहाबादिया के चक्कर में, ये चीज़ सुकून दे रही है, बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है मुझे। जलन? जलन-वलन नहीं है भाई, कोई जलन-वलन नहीं है। तो हम बियर बाइसेप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, एज़ अ कंट्री, एज़ अ सोसाइटी नहीं देना है इतना ध्यान। हमें ध्यान इस बात पे देना है कि अभी भी इंस्टाग्राम पर नग्नता नहीं, नग्नता के खिलाफ मैं कभी नहीं हूँ एज़ अ व्यक्तिगत मैं कभी भी नग्नता के खिलाफ नहीं हूँ। नग्नता प्राकृतिक है, प्रकृति है। नग्नता को फूहड़ता में, वाहियात तरीकों में बदल देना, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। नग्नता पवित्र है, जो प्रकृति है वो है। मेरी माँ के स्तन मैंने देखे हैं, स्तनपान किया है, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी बात है बल्कि। ये आपत्तिजनक कैसे हो सकता है? एक शुभंकर मिश्रा हमारा भाई है, वो कह रहा था कि माँ-बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखेंगे। खैर मैं इतनी सारी चर्चा में जाना नहीं चाहता हूँ, पर मैं एक सवाल यहाँ पे उठाना चाहता हूँ। क्या संभोग आपत्तिजनक स्थिति है? मेरा सवाल है ये आप सभी से, क्या संभोग आपत्तिजनक स्थिति है? आप किसी भी चीज़ को कुछ भी कह सकते हैं। अभी रणवीर इलाहाबादिया का केस चल रहा है और शुभंकर मिश्रा का मैंने एक वीडियो देखा। वो कहता है कि माँ-बाप को आपत्तिजनक स्थिति में देखना पसंद करेंगे रणवीर इलाहाबादिया, ऐसा कमेंट दिया है। अबे शुभंकर मिश्रा, हम तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अच्छे क्रिएटर हो, तुमने अच्छी प्रोग्रेस की है। आपत्तिजनक स्थिति कैसे कह सकते हो संभोग को? उसकी पैदाइश हो तुम। संभोग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, पवित्र प्रक्रिया है, जिससे हमारा जन्म हुआ है। वो प्रक्रिया आपत्तिजनक कैसे हो सकती है जिससे मेरा जन्म हुआ, तेरा जन्म हुआ या हर एक किसी का जन्म हुआ? मेरे हिसाब से वो सबसे पवित्र प्रक्रिया है और उसका सम्मान ऐसे ही किया जाना चाहिए कि वो सबसे पवित्र प्रक्रिया है। हाँ, उसे ये कह सकते हैं कि वो व्यक्तिगत प्रक्रिया है या फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी हमारी संस्कृति में 4000 साल, 2000 साल, 1000 साल ये स्वीकार्य नहीं है कि हम माँ-बाप को संभोग करते हुए देखें। ऐसा विचार कभी मन में आया नहीं। ऐसा विचार कभी मन में आया नहीं। ऐसा विचार कभी मन में आया नहीं। और इसीलिए हम रणवीर इलाहाबादिया का विरोध कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। भाई जो चीज़ समाज में नहीं है ही नहीं। कभी हमारे मन में विचार ही नहीं आया। वो हमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा वो थॉट कि क्या बोल दिया उसने। बट शुभंकर मिश्रा ये भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा मुझे कि तुम माता-पिता के संभोग को आपत्तिजनक बोलो। आपत्तिजनक है तो मत करने दो उनको संभोग। कोई संभोग नहीं करेगा तो प्रकृति कैसे बढ़ेगी आगे? संतानें कैसे पैदा होंगी? तो अगर हम इसको आपत्तिजनक स्थिति कैसे बोल सकते हैं? पहला पॉइंट क्लियर हो गया मेरा, जो मैं कहना चाहता हूँ कि रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर बहुत सारे लोग डायलॉग फेंक रहे हैं, नॉलेज कम है, कुछ भी फेंक रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, न्यूज़ रीडर हैं, यही पहले रणवीर इलाहाबादिया था और अभी 2-4 ज्ञानी और फैल रहे हैं, फेंक रहे हैं क्योंकि वो ज्ञानी हैं। अपन ज्ञानी नहीं है, अपन कंटेंट क्रिएटर बहुत बाद में हैं, अपन गुरुजी पहले हैं। अपने वो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, इंटेंशन बड़ी क्लियर है, मैं ढोंग विद्या नहीं फैलाऊँगा।
मैं आपको साफ-साफ कह रहा हूँ कि संभोग आपत्तिजनक नहीं है। संभोग एक प्राकृतिक पवित्र प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है। जिसके द्वारा मेरे माँ-बाप ने मुझे पैदा किया है, वो स्थिति, परिस्थिति, वो क्रिया, प्रक्रिया कभी भी आपत्तिजनक नहीं हो सकती। मैं इसको साफ-साफ अक्षरों में कह रहा हूँ मित्रों। नंबर 2, गाली-गलौज। गाली एग्ज़िस्ट करती है, इस धरती पर गाली एग्ज़िस्ट करती है। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं देते, प्रधानमंत्री नहीं देते, बहुत सारे लोग नहीं देते। तो उनकी चॉइस है गाली ना देना। गाली इस धरती पर एग्ज़िस्ट करती है। गाली पता है ना आपको गाली होती है। गाली होती है, गाली होती है, पर गाली हम देते हैं जब हम किसी से नाराज़ होते हैं। इसका मतलब क्या है? मैं उसको दंडित करने के लिए गाली दे रहा हूँ। और गाली का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। गाली का अर्थ भावना समझी जाती है उस गाली की। भावना समझी जाती है गाली की। कॉमन सेंस खा लिया है हमने, चबा लिया है। हमारे देश ने। हम किसी से कह रहे हैं, कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हमसे कह रहे हैं भाड़ में जा साले ऐसी-तैसी मरा। तो जो साले ऐसी-तैसी मरा मतलब जो तू कर रहा है वो कर। यहाँ पर हम कह देते हैं बहन करवा अपनी, जो भी है। तो वो इसका मतलब ये नहीं कि तू बहन के पास जा और पूरा प्रोसेस कर, नहीं भाई उसका मतलब ये नहीं होता है। उसका भावुक मीनिंग होता है, मैं गालियों को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। तो वो गाली किसी को दंडित करने के लिए, किसी को पनिश करने के लिए दी जाती है, बट जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया था, वो इंटेंशनली वो बात बोली थी जो हमारे समाज में हजारों-हजारों साल से कभी भी किसी ने सोची भी नहीं। इनफैक्ट हमारी छोड़ो, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस बारे में सोचता हो, जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया है। तो रणवीर इलाहाबादिया ने जो किया उसको सजा मिल गई, उसको भूल जाओ। और गालियाँ सब देते हैं ये स्वीकार करो। अगर आप ये स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि गालियाँ सभी देते हैं या 99% देते हैं, तो आप दोगले हैं। आप बहुत बड़े दोगले हैं। गाली सबके मुँह से निकलती है। और अगर आप गाली नहीं देते हैं, तो इसका मतलब आप समाज का तिरस्कार नहीं कर सकते। गाली देते हैं, गाली दी जाएँगी, हम पाकिस्तान को गाली देंगे, हम उस बदतमीज़ आदमी को गाली देंगे जो हमारे देश के बारे में गलत सोचेगा, हम उस हर व्यक्ति को गाली देंगे जो हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को हानि पहुँचाएगा। गाली भी देंगे, मारेंगे भी और जूता भी मारेंगे। एकदम से श्री राम लक्ष्मण ना बन जाओ। हम जाट हैं, हम ठाकुर हैं, हम क्षत्रिय हैं, जो हमारा कर्म है मैदान जंग में शब्दों से मारना, बाणों से मार देना। गाली, गाली, गाली नहीं दी उसने, गलत शब्दों का प्रयोग किया उसने। संदर्भ सहित व्याख्या करना सीख लो यार, कॉमन सेंस लेके आओ। अब बात करते हैं इस टकले राम रघु की। मैं भी टकला हूं। आगे बढ़ते हैं। काफी ज्यादा बोल दिया मैंने, बात को समझ जाओ पर आप। आपको लगता है कोई कि रणवीर इलाहाबादिया केस के पीछे कोई गहरी साजिश है? अरे कितना बकवास वाहियात कमेंट किया उसने, साजिश क्या झुंझुना? काय बात की साजिश? भद्दा मजाक नहीं किया उसने, बहुत भद्दा, फूहड़, घटिया सनातनी संस्कृति के खिलाफ, एक्चुअली पूरी पृथ्वी की संस्कृति के खिलाफ मजाक किया रणवीर इलाहाबादिया ने। बट उसके ऊपर फोकस फिर भी नहीं देना यार। ऐसे लोगों को अवॉइड करो यार। अरे गाली दे तू, माँ-बाप को देख तू, जो मर्जी कर तू अपनी बहन, माँ, पिता, अपने कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि तुम लोग इनको फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, मंत्री आते हैं, संतरी आते हैं, पुरस्कार देते हैं। दिक्कत यहाँ है यार। ये लोग पब्लिक के वो बन जाते हैं आइडियल। हमारे बच्चे इनको देखते हैं, रणवीर इलाहाबादिया, सुनील चौधरी, गुरुजी तुम कौन हो? रणवीर इलाहाबादिया तोप है, तुम हो कौन? हू द हेल आर यू? मतलब मेरा एक भी सब्सक्राइबर नहीं है तो क्या मैं इंसान नहीं? क्या मैं नॉलेजेबल नहीं? क्या मेरी इंटेंशन पे तुम्हें शक हो जाएगा? ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। अपडेट ये है कि रणवीर इलाहाबादिया फिलहाल गायब है, पुलिस 2 बार गई है उसके घर पे और वो मिल नहीं रहा है भाई, ठीक है? और पर मेरा मानना अभी भी है कि भाई सोशल मीडिया पे हमारे प्रशासन को, शासन को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। रणवीर इलाहाबादिया गया तेल लेने अब, ठीक है? उस पे बहुत सारी एफआईआर दर्ज हो गई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। मैं भी इस केस को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया ने कॉमेडी वाले संदर्भ में ये सवाल पूछा था। कॉमेडी में? किसी भी संदर्भ में पूछा हो साला ये सवाल उसने। ये कोई सवाल है? नॉनसेंस लॉजिकल आदमी यार, बेवकूफ हो क्या तुम?
कॉमेडी वाले सेंस में पूछा था उसने। अकल घास चरने गई तुम्हारी? किसी भी सेंस में नहीं पूछ सकते ये सवाल हम। कल को तो कोई कॉमेडी के सेंस में कहेगा मैं अपनी बेटी को भी सेक्स करते हुए देखना चाहता हूं, क्या स्वीकार कर लोगे? शर्म नहीं आती है? कॉमेडी के सेंस में, ये कॉमेडी के सेंस में कहां से हो सकता है यार? बदतमीज आदमी। ये कमेंट करने वाले को जूते पड़ने चाहिए। मतलब क्या बोलूं मैं कि कॉमेडी के संदर्भ में भी कोई लिमिट होती है यार। कॉमेडी के सेंस में फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक है जब तक आप किसी को हानि ना पहुंचाओ। अरे अगर ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड नहीं होता, एक कमरे में बैठ के कॉमेडी कर रहे होते, कोई रिकॉर्डेड ना हो रहा, तो भाड़ में जाओ, कुएं में गिरो, अपने क्या दिक्कत है भाई? अपने कोई दिक्कत नहीं है। वो वीडियो बनी, वो वायरल हुई, दिक्कत है। हमारी पूरी पीढ़ी जनरेशन को दिक्कत है। हमें दिक्कत है क्योंकि हम गार्जियन है, हमारी सुलग रही है। कुछ लोगों की तो इसलिए सुलग रही है क्योंकि कंटेंट बनाना है, कुछ लोगों की इसलिए सुलग रही है क्योंकि वो अंदर से ऐसे ही है। हमारी इसलिए सुलग रही है कि हमारी जनरेशन कहीं गलत चीजें ना सीख ले, हमारी सनातन संस्कृति कहीं कमजोर ना हो जाए, दिक्कत में ना आ जाए। मसाला बड़ी मेहनत से चल रहे हैं पिछले 20-30 साल से, बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं सनातन संस्कृति के लिए। तो कुछ लोग मलाई मलाई चाट रहे हैं, सेकुलर सेकुलर का भी झंडा हिला रहे हैं, वोकेजम वोकेजम चिल्ला रहे हैं। संस्कृति बचाने में बेटा खून पसीना लगता है, दिमाग की दही हो जाती है, नीयत चाहिए उसके लिए, नीयत। सिर्फ अच्छे अच्छे बोलने से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं आपसे, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्वा मखीजा, भाड़ में जाने दो इसको, इनको अवॉइड करो यार। मैं निवेदन कर रहा हूं आप सभी से, प्रशासन से, देश से, फोकस करो कि ऐसा कंटेंट दोबारा ना बने, और बने तो पब्लिक के बीच में ना जाए। अरे कहीं कुएं में पड़े हो, जो मर्जी करो, कुएं में सड़ रहे हो, कुछ भी करो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहिए, यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, फेसबुक पे नहीं आना चाहिए। और यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आ रहा है तो भारत में नहीं आना चाहिए, भारत में नहीं आना चाहिए। देखो भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सनातन संस्कृति पे हमला है, किसी ने जानबूझ के किया है, बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इससे हमारी सनातन संस्कृति सहमत नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं, मेरे परिवार वाले सहमत नहीं है। जबरदस्ती हमारे ऊपर ये घटिया अश्लील कंटेंट मत थोपो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी है। मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ लेटेस्ट अपडेट्स चेक करने, मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ अपनी मार्केटिंग करने, और मुझे इंस्टाग्राम पर लड़कियां मिलती हैं उछालती हुई, दिखाती हुई, बिकिनी में। कोई बुराई नहीं है, पर मैं नहीं देखना चाहता हूं। मेरे सामने जबरदस्ती इंस्टाग्राम क्यों भेजता है? ये कोई गेम हो सकता है? तो भारत सरकार को इस गेम पर ध्यान देना है। ये हो क्या रहा है? एल्गोरिदम सुधारे इंस्टाग्राम अपना, भैया जो देखना चाहता है उसको दिखाओ, जो सर्च करता है उसको दिखाओ, जो सर्च नहीं करता काहे उसकी उंगली करने पे? समझ रहे हो? बात को समझिए। आपके क्या विचार हैं इस मामले पे? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली चर्चा में। आप सुन रहे थे गुरुजी सुनील चौधरी, डिजिटल मार्केटिंग कोच, डिजिटल सक्सेस कोच। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।